ये दिमाग में रखना है कि हम इसको लॉन्ग डिवाइड नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट सिखाया गया है और उसी को यूज करके रिमाइंडर। तो सबसे पहले गिवन डिवाइजर से जीरो फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास है जीरो ऑफ दिस एक्सप्रेशन जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर होता है ये। अब इसमें हम लोग वैल्यू 1/2 पुट कर दें अगर पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में तो हमें मिल जाएगा मेरा रिमाइंडर डायरेक्टली। तो ये डिवीजन नहीं करना है। कई बार हमने देखा कि स्टूडेंट्स डिवाइड करने लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है इस केस में। तो ये आपको आंसर देगा रिमाइंडर का। रिमाइंडर इतना इजी वे में नहीं दिया है, बट कोई बात नहीं, पावर सिर्फ 4 तक है और 2 के ऊपर कर। 3/16 है, इसको सॉल्व करना है कर लो, लेकिन आगे एलसीएम में फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर्स को मतलब एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 16 है, जो आपने सिंप्लीफाई कर लिया होता तो दोबारा करना पड़ता, बट ठीक है। दिस इज 3, दिस इज 8, 2, तो ये 8 हो जाएगा। 4 2 जा 2 इंटू 8 होता है, तो 3 इंटू 8 करेंगे। तो दीज आर दी वैल्यूज जो मुझे आंसर में मिलेंगे। अभी मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। 3 नेगेटिव वैल्यूज हैं और 1 पॉजिटिव है। तो 24 + 16 40 होता है, और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो 45। तो -45/16। योर वे ऑफ कैलकुलेशन कुछ भी हो, आंसर अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर इस क्वेश्चन में 45/16 है, -45/16। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है। क्लियर? तो टाइप, अब find the value of k if x minus 1 is a factor of the given expression। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर वही सेम टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करना है जो अभी हम लोग यूज कर रहे थे, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज द फैक्टर थ्योरम। पिछली बार रिमाइंडर थ्योरम था, इस बार फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से मुझे x - 1 का जीरो निकाल के फाइंड द जीरो ऑफ x - 1, दैट इज कमिंग एज 1, और मुझे पुट कर देना है मेरे एक्सप्रेशन में और उसको इक्वेट कर लेना है जीरो से। फैक्टर का मतलब होता है उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो इक्वल्स टू जीरो फैक्टर के केसेस में आ जाता है। 4 + 3 - 4 + k। तो इस केस में आपका k का वैल्यू -3 आ जाएगा। ये एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चंस आपको टेस्ट में मिलेंगे, लेकिन आपको वहां पर करना है। और जो इजी क्वेश्चंस है उसको जल्दी करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं उन क्वेश्चंस के लिए जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। ये होता है तरीका। हमें उन क्वेश्चंस पे स्टक नहीं करना है जो हमें पहली बारी में समझ नहीं आ रहे। लीव देम। क्या आपके 100% क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा? नहीं, यू विल हैव फ्यू क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को आप स्टार्टिंग में स्किप करके उनको पहले करो जो आप कॉन्फिडेंटली कर सकते। धीरे धीरे जब फ्लो बनेगा आपका तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो। तो मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना है फैक्टराइज। देयर आर 4 डिफरेंट क्वेश्चंस टू फैक्टराइज। ये कॉन्सेप्ट है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के केसेस में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैंने यहां पर भी 4 क्वेश्चंस दिए हैं, बट मेथड ऑफ डूइंग सबका सेम है। तो आप इसको कैसे करेंगे 1 बाय 1 वो देखते हैं। मैं आपको फिर भी 1 मिनट का टाइम देता हूं इसको स्टार्ट करने के लिए, तब से कि मैं उसके बाद फिर शुरू कर पाऊं। तो जस्ट टेक 1 मिनट एंड ट्राई टू डू दिस। तो 1 बाय 1 चलेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपके पास बेसिक टाइप है, हमें 18 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं और 9 बनाना है। बहुत सिंपली हम उसको 6 और 3 से कर सकते हैं।
तो हमें आराम से इसके फैक्टर्स मिल गए, कॉमन भी सेम आ गया और उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स भी मिल गए। तो फर्स्ट केस का फैक्टराइजेशन हो गया x+6 x+3। सेकेंड केस में आपके पास है 6x², तो ये भी 18 है, 6 इंटू 3 करना पड़ेगा 18 को, अब इस बार 7, तो 6x² प्लस 9x और माइनस 2x इस बार फैक्टर्स होंगे, क्योंकि 18 बन रहा है 9 इंटू 2 से रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि 7 चाहिए था मुझे। तो अब इसके बाद मुझे जब कॉमन मिलेगा तो मैं 3x कॉमन लूंगा और -1 कॉमन लेके 2x, तो ये ब्रैकेट्स सेम आने जरूरी हैं आपके इस मेथड में, तभी ये सक्सेसफुल होता है। ठीक है, थर्ड केस में 2 इंटू 15 होता है 30, तो मुझे 30 चाहिए और 7 यहां पर फिर से है। तो आप देख सकते हैं उसका मिडिल टर्म 7 है, बट वो प्रोडक्ट 18 से लाना है। यहां पर आपको 30 है, तो है ना, वहां पर 18 था, यहां पर 30 है, 7 यहां पे भी चाहिए। तो इस केस में हमें 7 आएगा 10 इंटू 3 से, तो -10 और +3। उसके बाद हम लोग कॉमन लेके ब्रैकेट्स अगर कॉमन लेके सेम आ गए तो हमारे फैक्टर्स ठीक है, वरना गलत, यही बताता है आपको। फिर लास्ट पार्ट में थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर लिखा हुआ है, लेकिन तरीका वही है। 84 और 2 कितना होता है 168, तो 168 को हमें यहां पर 2 में करना, तो 168 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, प्राइम ही करने, ऐसा नहीं कि बीच में मैं 4 से शुरू कर दूं, मैं प्राइम से करूंगा। सबसे पहले 84, उसके बाद 42, 21, 3 और 7। तो मुझे इस तरह फैक्टर्स कंबाइन करने की मुझे सिर्फ 2 बचे, 2 का आपको यहाँ पर डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस के लिए ऑब्वियसली मुझे एक बड़ा और एक छोटा नंबर चाहिए होगा, तो वो देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। 12 और 14, 7 इंटू 2 और ये 12, तो 12 और 14 दो फैक्टर्स यहाँ पर हैं। थोड़ी प्रैक्टिस से आपको ये चीज पता चलती है, और फिर अकॉर्डिंगली जैसे यहाँ पर है वैसे लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे माइनस में चाहिए तो मैं माइनस में लिखूंगा। 14 बड़ा है और 12 छोटा, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। इसमें फिर कॉमन वही चीज है, 14 और 84 अभी हमने देख ही लिया है, तो इसमें 6 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा 14, तो 6 माइनस आर आएगा, और यहां पर हम लोग लेंगे कॉमन में 2 आर। तो रिवर्स थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है कि क्योंकि गड़बड़ हो सकती है इसमें, बट एक बार समझ में आ गया है तो ठीक है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन टाइप है ये एक टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। दिस इज अ क्यूबिक एक्सप्रेशन एंड वी नीड टू फैक्टराइज इट। इसको फैक्टराइज करने के लिए मुझे यहां पर फॉर्मूला नहीं यूज करना है, क्योंकि फॉर्मूला की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो मैं आगे जाके भी समझाऊंगा, बट इसमें वो चीज फॉलो नहीं होती। अगर मुझे यहाँ पर कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन होता है बाय फैक्टर थ्योरम मेथड, जिसके लिए मुझे हिट एंड ट्रायल करके सबसे पहले इसमें एक फैक्टर ढूंढना है या एक जीरो ढूंढना है जो इसको जीरो बना सके। और वो किस नंबर से जीरो बनेगा ये नहीं पता, तो हम हिट एंड ट्राई करते हैं, कोई भी एक नंबर इसको पुट करते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बट वी ट्राई टू कीप दैट रेंज लिटिल, मतलब स्क्वीज थोड़ी सी, और कम नंबर्स यूज करते हैं। तो हम 1, 2, 3 और -1, -2, -3 को प्रेफर करते हैं। इन 6 नंबर्स में से कोई ना कोई इसका जीरो मिल जाएगा और हमें काम आसान हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे यहां पर शुरू करना, तो वी स्टार्ट विद 1, जिससे ये जीरो नहीं बन रहा, और -1, -1 से भी नहीं हो रहा, तो फिर मुझे 2 की तरफ जाना पड़ेगा। 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, फिर 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव। डेफिनेटली यू विल फाइंड वन नंबर आउट ऑफ दीज जिससे कि ये जीरो हो गया। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है और बताना है कि किस नंबर से जीरो आ रहा है। मैंने 1 और -1 को तो हटा दिया क्योंकि वो नहीं हो पा रहे। अब 2 और -2 को ट्राई कीजिए, या 3 और -3। डेफिनेटली यू विल फाइंड वन ऑफ द फैक्टर आउट ऑफ दीज। +2 से कंफर्मेशन आ रही है, बट और भी हो सकते हैं इन 4 में से, बट हम लोग शुरू करना चाहते हैं तो अब फटाफट शुरू कर लेते हैं।
+2 से हमने इसमें चेक किया, लेट करते हैं x को +2, ये मेरी मर्जी है कि मैं क्या नंबर ले रहा हूं, बट मुझे इसको 0 बनाना है। तो ये हो गया 2 × 8, ये हो गया 3 × 4, ये 34 और ये 30, तो ये हो गया 16, 12, 34, 30। तो जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया ये 4 आया, फिर हमने इन दोनों को किया, +4 है, -34 है, 30 तो नजर आ ही रहा होगा, 34 - 34 तो 0, यानी कि फर्स्ट स्टेप के हिसाब से हमने देखा कि इसका एक 0 2 से आ रहा है, और इसीलिए पहला फैक्टर मिल गया x - 2। बट क्योंकि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इसके 4 फैक्टर्स होंगे, तो 3 फैक्टर्स होंगे, जिसमें से एक हमने ढूंढ लिया, 2 और ढूंढने, उसके बाद अगला स्टेप, ये पहला स्टेप। तो ये हायर वेटेज का क्वेश्चन है, कम से कम 3 या फिर 5 मार्क्स में मिलेगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। सिर्फ एक ही क्वेश्चन में कंपल्सरली यूज करना होता है, और उसमें फिर मैं इसको 1/1 डिवाइड, तो x - 2 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 2x² और -4x², उसके बाद x² - 17x इज माई नेक्स्ट डिवाइजर, फिर मैं x को +x, फिर से -15x + 30, और फाइनली -15। तो ये पूरा डिवाइड होना कंपलसरी है, बिकॉज मुझे यहां पर डिवाइड करना है फैक्टर से। तो ये आ गया आपके पास 2x² + x - 15, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिससे अंदर 2 फैक्टर्स है, एक फैक्टर तो ये है, 2 फैक्टर्स इसके अंदर आएंगे, तो ये फिर से वही स्प्लिट द मिडिल टर्म, 30 को स्प्लिट करना है, और डिफरेंस चाहिए 1 का, तो 6 × 5 30 होता है, और डिफरेंस 1 का होता है, तो इसीलिए हम 6 × 5 को लेकर कर सकते हैं। तो x + 3 एक हो गया, और 2x - 5 एक हो गया, और इसी के साथ में हम वो जोड़ देंगे जो हमने यहां पर पहले निकाला था, x - 2, तो ये तीनों फैक्टर्स हमारे इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग यूजिंग द कंडीशनल आइडेंटिटी। तो हमें याद रखना पड़ता है क्वेश्चन कैसे किया जाता है, दैट इज द वे। और देख लें, अगेन इवैल्यूएशन है 99 होल क्यूब। ये सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ज्यादा बेटर सॉल्व हो पाते हैं, अदरवाइज हम चाहें तो 99 को क्यूब कर सकते हैं, 2-3 बार मल्टीप्लाई करना है कर लेंगे, बट फॉर्मूला से ये जल्दी हो जाते हैं आइडेंटिटी से। तो पहले इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनानी पड़ती है, 100 - 1 करना पड़ता है। तो जब 100 - 1 कर देंगे तो ये आराम से हो जाता है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, फॉर्मूला लगाना है, जिसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a - b होल क्यूब, a³ b³ 3ab a - b, ये लगा लीजिए, जल्दी होगा। 100³ 100 को सिर्फ 0 ही लगाने, 1 का क्यूब तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा, 3 × 100 × 1 एंड 100 - 1, तो ये 6 0 वाला टर्म, ये 300 × 99, तो 99 × 3 करना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, और डबल 0 है। अब इनको ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि हम लोग लीनियर फॉर्म में करते हैं, इसके नीचे लिख लिख के, जिससे कि गलती ना हो। हमारे पास 2 नेगेटिव टर्म्स हैं, 29700 है ना, तो इसमें से हमें माइनस करना है 10792, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल फाइंड द आंसर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 9, ये भी 9, ये 2, क्योंकि हम सबसे कैरी कर चुके हैं, तो हमें इस तरह से ये 5 6, ठीक है, 970299 इज द आंसर फॉर 99 क्यूब। ठीक है,
तो वी कैन फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। यहाँ पे देखो ना, सेम ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आइडेंटिटी यूज होती है, बट क्वेश्चन का तरीका है कि मुझे करना है इसमें फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया इज गिवन इन द एक्सप्रेशन फॉर्म। तो व्हाट टू बी डन इन दिस क्वेश्चन टाइप? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हमें इसको दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, और उससे फिर हम लोग यहाँ पर उसको लेंथ और ब्रेथ कह पाएंगे। एज सच लेंथ और ब्रेथ में मुझे 12 के फैक्टर्स करने हैं। तो लेंथ और ब्रेथ में एज सच कोई वैसे लिमिटेशन नहीं है कि मैंने अगर किसी को लेंथ बोला तो वो क्यों बोला। उसका हम लोग वैल्यू देख के नहीं कर सकते कि मैंने वैल्यू देख के डिसाइड कर लिया। हम लेंथ और ब्रेथ को कुछ भी कहीं से किसी को भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो पहले आ गया उसको हमने लेंथ बोल दिया, जो बाद में आ गया वो ब्रेथ हो गया। तो लेंथ और ब्रेथ में कोई ऐसा रूल नहीं है कि पहले बड़ा वाला जो होगा वो लेंथ होगा और छोटा वाला जो होगा वो ब्रेथ होगा। बट फैक्टराइज करना है किसी एक्सप्रेशन को जिससे कि उसके दो पार्ट कर सके। इसी का एक और हायर वर्जन में यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, या है ना, जिसमें आपको दिया जाएगा एक्सप्रेशन, उसको आपने तीन अलग अलग फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। हाँ, क्यूबिक, क्यूबिक हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उसमें भी कर सकते हैं। अब फैक्टराइज का एक और क्वेश्चन टाइप। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने इसीलिए दिया है बिकॉज आपको अलग जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कौन से टाइप से करना है क्वेश्चन। तो आपको यही चार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं क्यूब्स में, लेकिन ये चारों अलग हैं। अब मुझे तो एक क्वेश्चन आएगा, कैसे पता करूंगा कि वो किस टाइप से होना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो चीज यहां पर डिसाइड करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला से होगा भी कि नहीं ये भी, तो आपको ये देखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उसका क्या फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला है पहले केस के लिए। बोलने के लिए मना किया, बोलो मत। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस जिसको इस तरह से करना है। दो वाला एक ही टाइप होता है। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं तीन क्यूब, ये अकेला टाइप है जिसमें तीन क्यूब्स होते हैं, तो यही एक अकेला टाइप फॉर्मूला होता है इसका। मतलब इसको आप आइडेंटिफाई आराम से कर सकते थे, बाकियों में कंफ्यूजन हो जाता है। थर्ड टाइप, तो ये ए क्यूब बी क्यूब 3ab वो वाला क्वेश्चन हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी 3ab²। इनके नेगेटिव वाले वर्जन्स भी हैं, बट मुझे इनको करने के लिए क्या क्या पहचानना है। तीन क्यूब वाला एक ही केस है। दो क्यूब्स अगर आते हैं तो आपको इसमें माइनस का साइन और प्लस का साइन आ सकता है, यही फॉर्मूला टाइप है। और ये इनमें और उसमें क्या फर्क है, सेकंड और फोर्थ में, सॉरी थर्ड और फोर्थ में, ये फॉर्मूला से नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इसके अंदर एक ही क्यूब का टर्म है। कम से कम दो क्यूब के टर्म्स चाहिए अगर फॉर्मूला लगाना है, जिसको आप फर्स्ट में देख सकते हो, थर्ड में देख सकते हो, सेकंड में देख सकते हो। अगर क्यूब एक ही जगह है तो वो फॉर्मूला से नहीं, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला है ही नहीं आपके पास क्यूब में जिसमें एक क्यूब हो। कम से कम दो क्यूब्स होते हैं आपके रिजल्ट्स में। ठीक है, तो ये बेसिकली उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए था। आप इनके फॉर्मूलाज लिख लीजिए, कौन से पार्ट के कौन से हैं, तो आपको ये करना आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका पूरा रिजल्ट डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आपको फॉर्मूला पता चल गया तो आप इसको आप कर सकते हो।
जैसे कि पहले पार्ट में अगर हम a क्यूब की बात करें, a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा 4x, क्योंकि क्यूब्स है वहां पे। दूसरे पार्ट में 27x क्यूब से a आपका हो जाएगा 3x, b हो जाएगा y और c हो जाएगा z। थर्ड पार्ट में 2x हो जाएगा a और 3y हो जाएगा b। और फोर्थ पार्ट का अभी अभी हमने एक क्वेश्चन टाइप किया था, ये हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर और फिर डिवाइड करके दूसरा फैक्टर ढूंढा जाता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज या उसका मेथड लिख लीजिए इन क्वेश्चंस में और आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये सारी टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। फैक्टर में एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर आएगा। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसके अंदर आपको इजियर फॉर्म्स ऑफ द क्वेश्चन मिलते हैं और हमें इन क्वेश्चंस को करने के लिए मेथड को कंफर्म करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मुझे टिक और अ क्रॉस पुट करना है अक्रॉस दीज पॉइंट्स, जिससे कि वो जस्टिफाई हो सके कि वो सही जा रहे हैं, है ना। मतलब 0,0 कहां पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। है यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर भी होता है और वाई एक्सिस पर भी होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन। सेकंड पर आइए, 1,-1,2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 1,-2। ऑर्डर में थोड़ी है कि 1 के बाद 2 आएगा, उसके बाद -2,1। तो इनको आप आने तो दे, थर्ड ये, और उसके बाद हम लोग करेंगे 0,-2 का, और वो होगा हमारा वाई एक्सिस पे। तो इस तरह से ये एक्सक्लूसिवली वाई एक्सिस पर है। पहले क्वेश्चन करने दे प्लीज। और ये वाला, और 7,9 क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर करना ना, कि सर मैं सारे आंसर लिखा है जो मैं पढ़ के गया था। फिर क्वेश्चन था वो, नहीं क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आंसर लिखा है मैं सारे। तो इस तरह की सिचुएशंस नहीं बनाइए, ठीक है। हमें जब क्वेश्चन पूछा जाए हम तब आंसर करें, या अपने आप को कंफर्म करने के लिए अपने रजिस्टर में लिख लें कि हमने ये आंसर इसका किया। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ अ क्लास। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, मुझे आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो प्लीज एवरीबडी विल राइट डाउन इन देयर रजिस्टर्स, कॉपीज, जो भी आप जहां पे भी कर रहे हैं, कि इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फिर मैं आंसर लिखूंगा और आप सिर्फ उनको कंफर्म करेंगे बिना बोले, ठीक है। असली टेस्ट होगा एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में भी गलतियां हो जाती हैं अगर आप ध्यान से नहीं करते हैं। वो पर्पस है कि आप इनको बहुत ध्यान से करें, और ठीक होने के बाद बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है, क्योंकि आसान चीज है ना। तो हम 9th क्लास के क्वेश्चन करके ज्यादा खुश ना हो। यस, मैंने कर लिया। तो 1 बाय 1, तो हमें यहाँ पर एस अपना अपना आंसर सिर्फ कंफर्म करना है, कोई भी उसको बोलेगा नहीं, जिससे कि सभी लोग देख पाए कि जो लिखा गया है वो ठीक है, और मैंने जो लिखा है या आपने जो लिखा है वो कंफर्म। बहुत ध्यान से लिखने होते हैं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है और वाई कोऑर्डिनेट उसके बाद आता है। तो ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं इस तरह से, ठीक है ना। P इज 1,4, Q इज 3,2, R इज -4, -2, और S हो जाएगा -2, -4। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिल सकता है करने के लिए। अब ये क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 वर्टिसेस के। आपको बोला जा रहा है कि आपको एक और कोऑर्डिनेट का पॉइंट प्लॉट करना है, जिसके बाद आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। बहुत सीधी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। रेक्टेंगल फॉर्मेशन करने के लिए एक और पॉइंट लेना चाहते हैं, कहां लें जिससे कि आपका रेक्टेंगल फॉर्म हो जाए, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में 3 और
यहां पर, ठीक है। मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा अगर मैं यहां पर पॉइंट ले लूंगा, और ये पॉइंट हम डी बोलेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 3,5। ठीक है। अब रेक्टेंगल के बाद आपको इस रेक्टेंगल के बारे में क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल और पेरीमीटर। तो कैन यू फाइंड द साइड, अगर मैं ए बी साइड आपसे पूछूं कितनी साइड का लेंथ है, ए बी इज ऑफ व्हाट लेंथ, 4+3 है ना। इस तरफ जाएंगे तो ये 3 है, 1 2 3, तो ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स, ये डिस्टेंस 7 यूनिट्स। एरिया आ गया 7 × 3 और पेरीमीटर आ गया 7+3 × 2, मतलब एज इन 20। ठीक है, क्योंकि मुझे इनको सिर्फ ऐड करना। अब इनको पॉइंट्स करके ये करना है कि ये प्लॉटिंग का क्वेश्चन है, ये आपको अपने रजिस्टर्स में करके चेक करना है कि व्हेन यू प्लॉट दीज 3 टाइप ऑफ पॉइंट्स गिवन, तो क्या वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर, कोलिनियर मींस दे आर ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। तो यू जस्ट नीड टू चेक फॉर द स्ट्रेट लाइन। अगर ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, मतलब है कि नहीं, ये आपको चेक करना। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को चेक करना है फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, तो मुझे पॉइंट्स मार्क करके देखना पड़ेगा कि ये तीनों के तीनों एक लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो दे आर कमिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब अगला टॉपिक लीनियर इक्वेशंस, जिसमें ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं रहे हैं, तो ही 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको हम अगले 5 मिनट में कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मुझे इनको एक्सप्रेस करना है इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c, और फिर abc इंडिकेट करने। 1 बाय 1 चलते हैं। तो पहला केस हमारे पास है ये, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे रहेगा, ट्राई टू ब्रिंग एक्स एज पॉजिटिव, बट कोई कंपल्शन नहीं। अब इस केस में a हो जाएगा 3, b हो जाएगा -2, c इज नॉट देयर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म abc। अगले केस में x + 2y = 7, -7 कर दो। a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 2 और c हो जाएगा -7। लास्ट केस में x - 4y - 3, दोनों को इस तरफ ले आओ। a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -4, c हो जाएगा -3। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जाता है। ठीक है। अब k का वैल्यू बताना है अगर x और y जो है वो सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन की। तो इस केस में क्या करना है, मुझे x और y की जगह -1 पुट कर देना। तो -9 के -12 के = 63, दोनों को ऐड कर दिया। -21 के 63 के आ रहा है 63 अपॉन -21, के की वैल्यू आ गई। ठीक। इक्वेशन बनानी है उस गिवन इंफॉर्मेशन से जिसमें कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल टुगेदर इज ₹18। तो लीनियर इक्वेशन बनाने का सबसे इंटीग्रल पार्ट है, यू नीड टू टेक वेरिएबल्स फॉर द एक्सप्रेशन जो वहां पर है या जो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पर पेन है, कॉस्ट की बात कर रहे हैं, 2 मतलब उसका नंबर है, तो वी कैन अज्यूम लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, प्लीज टेक ऑलवेज अजम्पशन जनरलाइज फॉर्म में 1 के लिए, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। क्योंकि इसमें क्या गलती होती है कि हम लोग 2 पेन्स की कॉस्ट को x और 3 पेंसिल्स की कॉस्ट को y लेते हैं, वो गलत हो जाता है। तो यहां पर अब आपको 2x + 3y लिखने को मिलेगा। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन।
नो नीड टू राइट डाउन एवरी लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड, लेकिन यहां पर आप इस तरह से 2x + 3y = 18 लिख सकते, मतलब लिखने का तरीका जो है वो इस तरह से हो सकता है। अब एक और क्वेश्चन टाइप जिसमें सॉल्यूशन दिया है और आपको a की वैल्यू, मतलब इसको बस पिछले ही क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। We simply need to put the values of x and y in the given equation and find the value of the variable a. तो x जो है वो आपका a - 1 है, तो हम 3 के साथ a - 1 लिख देंगे, 2 के साथ 2a - 1, तो मेरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। -7 लिख देता हूं क्योंकि उधर जाएगा, तो 3a - 3, 4a - 2, 7a, और ये दोनों उधर चले जाएंगे, साथ में इसके प्लस बन जाएंगे। ठीक है ना। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है और साथ में नेगेटिव भी है तो क्रॉस चेक एक बार जरूर बनता है क्वेश्चन में कि कुछ गलती तो नहीं कर दी, तो एक बार रीचेक कर लीजिए कि क्या ये आंसर ही है। अगर ये एग्जैक्ट नंबर आता तो प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन अगर कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है तो एक रीचेक बनता है उस टाइप में। ठीक है। Find 4 solutions of the equation. So let us try to find out 4 solutions for this given equation. 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं इस इक्वेशन के जो यहां पर हमें दिया गया है, तो इसको हमें देखना है। सॉल्यूशंस को निकालने का तरीका आता है सभी लोगों को, लेकिन स्टोरेज का जो तरीका है वो कई बार गड़बड़ कर देते हैं। स्टोरेज का मतलब है कि इनको लिखेंगे कैसे एज अ रिजल्ट। तो अगर इनको प्रॉपरली जस्टिफाई कर, मतलब प्रॉपरली लिखने का तरीका समझना है, तो एक टेबल बना दो। ये एक टेबल फॉर्म है, और एक होता है आपका पॉइंट फॉर्म। या आपने अपने आंसर्स को लिखा इस तरह से, एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, वाई, तो दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके को लिख सकते हैं। टेबल वाला फॉर्मेट जो है वो इजियर टू राइट है और प्रॉपरली विजिबल हो जाता है। तो 3x + 5y है, तो हम 0 को ले सकते हैं x, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर ले सकते हैं 0, तो ये 5 हो जाएगा। एक तो ये नजर आ रहा था सामने सामने। उसके बाद हम x को ही, हाँ 10 और -3 बता रहा है एक बच्चा, तो ये लिख देते हैं, है ना। 30 - 15, बिल्कुल ठीक है। इसी को और एनहेंस कर दो या फिर माइनस की फॉर्म में ले लो। तो ये 3 आंसर्स तो हो चुके हैं। कोई और एक आंसर बताए, किसी ने निकाला है तो। अब क्योंकि इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ग्राफ बनाने के केसेस खत्म हो गए, तो मैं इनके आंसर्स को डायरेक्टली लिख सकता हूं जो भी मुझे अच्छा लगे। जैसे कि मैं x को 1 ले लेता हूं। अगर मैंने x को 1 लिया तो ये आ जाएगा 12/5। नो प्रॉब्लम, यू कैन स्पीक आंसर लाइक दिस। रुकना नहीं है ना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है इंटीजर कैसे निकालूं, तो मैंने निकाला भी नहीं। तो वो रिस्ट्रिक्शन तब होती है जब हमें ग्राफ बनाना है। अब तो सिर्फ सोल्यूशन निकालना है, ग्राफ वाला सिस्टम ही खत्म हो गया अभी तो मुझे इसको डायरेक्टली आंसर निकाल के किसी भी तरह से 4 आंसर निकालो, चलो जो इजीली मिल जाए, तो कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अब जो भी मैंने 4 टॉपिक्स आपको यहाँ पर बताए हैं, वो चारों टॉपिक्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले हमने डिस्कस कर लिए। अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आप प्लीज इस चीज को आइडेंटिफाई समझें कि आपको एग्जाम में 80-90% क्वेश्चंस इजी फॉर्म में ही आते हैं। वो भी करने हैं स्कोर करने के लिए, हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही थोड़ी करेंगे सिर्फ। ठीक है। तो मुझे इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, आई विल बी शेयरिंग दिस ऑल क्वेश्चंस टू यू